यूनिट 4 फूरिये प्रमेय। स्टेटमेंट है इसका, फूरिये प्रमेय के अनुसार जटिल आवर्ती, जटिल कॉम्प्लेक्स हो, आवर्ती मतलब एक समय के पश्चात अपनी स्थिति को वापस रिपीट करती हो पोजीशन को, उसे आवर्ती कहते हैं। और जटिल कॉम्प्लेक्स हैं। इन तरंगों को सरल आवर्ती तरंगों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इन सरल आवर्ती तरंगों की आवृत्तियाँ जटिल आवर्ती तरंगों की पूर्ण गुणज होती हैं। मतलब यदि जटिल आवृत्ति की आवृत्ति न्यू है तो सरल आवृत्ति की न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू, 4 न्यू, n न्यू होती है। अतः प्रमेय के अनुसार कि जटिल तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर a0 प्लस n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समीशन an साइन n ओमेगा टी प्लस n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn कॉस n ओमेगा टी। जो n ओमेगा टी है, ओमेगा तो है कॉम्प्लेक्स की आवृत्ति, तो n ओमेगा सरल आवृत्ति है। किसी भी सरल आवृत्ति को साइन में और कॉस में लिखा जा सकता है, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स को चेंज कर दिया साइन में और कॉस में। यहाँ a0 an bn फूरिये गुणांक कहलाते हैं। इसे कहते हैं फूरिये प्रमेय। a0 साम्यावस्था का नियतांक है, an साइन n ओमेगा टी का कोफिशिएंट है, bn cos n ओमेगा टी का कोफिशिएंट है। अब जो a0 an bn जो फूरिये गुणांक, इनकी गणना करते हैं। अब देखो a0 an bn की गणना करने के लिए पहले करते हैं a0 गणना। समीकरण 1 है का दोनों तरफ 0 से t के मध्य स्मॉल t के सापेक्ष समाकलन करने पर तो क्या होगा, इधर करना है 0 से t बाई dt बराबर a0 0 से t dt प्लस 0 से t an साइन n ओमेगा टी dt प्लस 0 से t bn cos n ओमेगा टी dt। हम जानते हैं कि एक आवर्तकाल के लिए साइन ओमेगा टी का समाकलन 0 होता है, cos n ओमेगा टी का समाकलन 0 होता है, तो इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, तो बचा 0 से t बाई dt बराबर dt का t हो गया, लिमिट लगाया तो t माइनस 0 a0 t, a0 का मान आ गया 1/t 0 से t बाई dt। अब हमें an का मान ज्ञात करना है। an कब ज्ञात कर पाओगे, जब a0 वाला 0 हो जाए और bn का 0 हो जाए। हम ये जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का और कॉस ओमेगा टी का 0 से t के मध्य समाकलन 0 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी का 1/2 होता है। तो देखो यहाँ इसको हटाना है और इसका मान निकालना है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका 0 करना है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 को दोनों तरफ साइन n ओमेगा टी से गुणा कर 0 से t के मध्य सापेक्ष समाकलन करने पर तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड गुणा कर, पहले y था गुणा कर दिया साइन n ओमेगा टी dt 0 से t समाकलन बराबर a0 0 से t साइन n ओमेगा टी dt प्लस 0 से t an साइन स्क्वायर n ओमेगा टी dt प्लस 0 से t bn साइन n ओमेगा टी dt cos n ओमेगा टी dt। हम जानते हैं कि साइन n ओमेगा टी dt का मान 0 से t के मध्य समाकलन cos का और साइन और cos दोनों का 0 होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का t/2 होता है। तो ये सारे मान अगर यहाँ रखें, ये 0 इसका मान हो गया t/2, इसका 0, तो ये बच्चा 0 से t बाई साइन n ओमेगा टी dt बराबर an t/2। t/2 को इधर भेज दें तो 2/t हो जाएगा, an का मान आ गया 2/t 0 से t बाई साइन n ओमेगा टी dt। अब हमें bn की गणना करनी है। bn गणना करनी है, समीकरण 1 को दोनों तरफ cos n ओमेगा टी dt से गुणा कर दो और 0 से t के मध्य समाकलन करने पर तो 0 से t बाई cos n ओमेगा टी dt बराबर a0 0 से t cos n ओमेगा टी dt प्लस 0 से t an साइन n ओमेगा टी cos n ओमेगा टी dt प्लस 0 से t bn cos स्क्वायर n ओमेगा टी dt। वापिस इसका समाकलन 0, इसका समाकलन 0 और इसका हो जाएगा t/2, ये मान रख दिए, तो ये हो गया 0 से t बाई cos n ओमेगा टी dt बराबर bn t/2। इसको यहाँ भेज दिया है, bn का मान आ गया 2/t 0 से t बाई cos n ओमेगा टी dt।
तो ये a0, an, bn तीनों के मान आ गए, ये कहलाते हैं फूरिये गुणांक। अब देखो फूरिये प्रमेय के सीमा बंधन, लिमिटेशन ऑफ फूरिये थ्योरम। पहला है जटिल आवर्ती फलन एकलमानी होना चाहिए, मतलब एक ही स्थान पर एक ही मान ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि विस्थापन की प्राप्ति सदैव अग्र दिशा में होनी चाहिए, ताकि किसी भी समय विस्थापन के दो या दो से अधिक मान संभव नहीं हो सके। एक ही समय पर विस्थापन का केवल एक ही मान होना चाहिए, उसे कहते हैं एकलमानी। जटिल आवर्ती फलन परिमित होना चाहिए, अर्थात कंपन के समय विस्थापन का मान अनंत नहीं होना चाहिए, विस्थापन का मान परिमित होना चाहिए और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब परिमित होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो। जटिल आवर्ती फलन सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अर्थात विस्थापन वक्र में अशांतता नहीं होनी चाहिए। ये तीन प्रतिबंध हैं। अगर तीन प्रतिबंध लागू होते हैं तो हम फूरिये प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल वैल्यूड, सेकंड है फाइनाइट और थर्ड है कंटिन्यूअस। ये तीनों अगर किसी भी फलन पर लागू होते हैं तो उस फलन की फूरिये प्रमेय या फूरिये श्रेणी ज्ञात की जा सकती है।